जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी तीनों दलों ने उमर सरकार पर वादा खिलाफी और नाकामी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य का स्टेटहुड बहाल न कर पाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, जबकि बीजेपी ने इसे हर मोर्चे पर असफल बताया है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार की चुप्पी और जन विरोधी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में जनता के बीच में निराशा झलक रही है। अब सवाल यही है कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार अपने अगले कार्यकाल में इन वादों को पूरा कर पाएगी या ये भी महज सियासी दावे बनकर रह जाएंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे जैसे स्टेटहुड की बहाली, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा और रोजगार अब भी पूरे नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि बदलाव की उम्मीद लेकर वोट दिया था, लेकिन नतीजा निराशाजनक निकला। वहीं सरकार का कहना है कि परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रही और योजनाओं पर काम जारी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य का स्टेटहुड बहाल नहीं करवा पाई और इसी वजह से प्रशासनिक कामकाज अधूरा रह गया। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वे अपने वादों पर ध्यान दें, युवाओं को रोजगार, डेली वेजेस के रेगुलाइजेशन और जनता से किए वादे पूरा करें। गवर्नमेंट तो स्टेबल रही, लोगों ने सब्र रखा, लेकिन अब लगता है कि लोगों का सब्र जो है वो टूट रहा है, हर पैमाने पे टूट रहा है। उनको नहीं मालूम होता तो वो जो है वो यूटी की गवर्नमेंट से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे। उनको इस चीज़ से ताल्लुक नहीं कि आपको पावर्स क्यों नहीं है, आपके पास पावर्स कम है, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे वो राहत महसूस करते थे जो नहीं हो सका, क्योंकि उसकी बड़ी वजह स्टेटहुड का बहाल होना ना है। और जितनी विजिबिलिटी और होनी चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी तरह विफल बताया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सरकार ने मुफ्त बिजली, पानी और रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए हैं। उनका आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 1 साल में कोई ठोस कदम नहीं दिखा। बीजेपी का कहना है कि सरकार न जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी और न ही विकास के मोर्चे पर खरी उतरी। उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार ने नहीं किया है, विकास का हो, राहत का हो, जनता को देने वाली स्कीम्स की बात हो, पूरा 1 साल इस मैनिफेस्टो में से एक शब्द भी उमर अब्दुल्ला की सरकार पूरा नहीं कर पाई। हर फ्रंट पर फेल है, केवल कोसना कोसना कोसना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत बन चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं निवेदन करूंगा उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम से। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पूरे होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर सभी मोर्चों पर पूरी तरह से नाकाम होने का आरोप लगाया। बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने कहा कि उमर सरकार ने जनता से किए गए एक भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास सभी अधिकार है, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही। ये 1 साल में ये सरकार बिल्कुल फेलियर रही है, लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं पर सही नहीं उतरी है। जो इन्होंने इलेक्शन के समय लोगों के साथ वादे किए हैं, मुझे लगता है एक भी वादा इनको अपने 1 साल की उपलब्धियों को लोगों को दिखाना चाहिए। इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। इन्होंने कहा था कि लोगों को, इन्होंने मंच पे बैठ के जोर जोर से कहा था कि आप बिजली के बिल नहीं दीजिए, हम बिजली के बिल, पुराने जो बिजली के बिल हैं उनको माफ़ करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली की माफ़ करेंगे, आज तक वो नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम लाखों को रोजगार देंगे, उसमें कोई शुरुआत नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम विकास जो है, जो हमारे विकास पे प्रश्न करते थे उसकी बात कही थी कि हम विकास की धारा जम्मू कश्मीर में बहाएंगे। हाँ, वो विकास नाम की कोई चीज़ है नहीं। और जो पिछले अब 5 साल का 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे कम पैसा लगा है तो इस 1 साल में लगा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक लेख लिखकर कहा कि सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि जिन नीतियों की एनसी ने पहले आलोचना की, अब वही अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई, संपत्तियों की जब्ती और बर्खास्त कर्मचारियों जैसे मुद्दों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
गलत हो रहा है। उमर साहब ने कहा ये ठीक है, चल रहा है, क्योंकि न वो बात की उन्होंने, न इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखाया। जो उन्होंने कहा था कि हमारे जो लोग हजारों की तादाद में बाहर जेलों में हैं, उनको हम लीगल एड देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था 370 को लेके नाम नहीं लेते 370 का। यानी जो बीजेपी का एक नैरेटिव रहा कि मसले कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, 370 के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टेटहुड। एक साल के इस रिपोर्ट कार्ड ने जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी तीनों दलों ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सीधा हमला बोला है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता ने भी उमर सरकार के वादे को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। उमर अब्दुल्ला सरकार के एक साल पूरा होने पर विपक्ष के हमलों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस जहां स्टेटहुड और युवाओं को रोजगार देने जैसे अधूरे वादों की याद दिला रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार को फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार की नीतियों को जनता से कटे होने का आरोप लगाया है। हालांकि उमर सरकार का कहना है कि सरकार ने कठिन परिस्थितियों में भी विकास और बहाली के प्रयास जारी रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उमर अब्दुल्ला सरकार का एक साल पूरा होने पर विपक्ष के हमलों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस जहां स्टेटहुड और युवाओं को रोजगार देने जैसे अधूरे वादों की याद दिला रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार को फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहकर घेर रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार की नीतियों को जनता से कटे होने का आरोप लगाया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार ने कठिन परिस्थितियों में भी विकास और बहाली के प्रयास जारी रखे हैं।